लिखा है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। क्या लिखा है? माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई मतलब मेरी, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, एंड मतलब और, आई मतलब मैं। खुशवंत सिंह जी क्या करें कि मैं और मेरी दादी माँ, वर मतलब थे, गुड मतलब अच्छे, फ्रेंड्स मतलब मित्र, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together। लिखा है यहाँ पर कि my parents मेरे माता पिता, मतलब किसके? खुशवंत सिंह जी के माता पिता, लेफ्ट छोड़ गए थे, मी मुझे, खुशवंत सिंह जी क्या करें? मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, विथ हर उनके पास। यहाँ पे जो क्या लिखा है? हर लिखा है, किसके लिए आया है? दादी माँ के लिए आया है कि मेरे माता पिता मुझे छोड़कर मेरे दादी माँ के पास छोड़कर चले गए थे। वेन मतलब जब, दे वेंट टू लिव, दे मतलब वे लोग मतलब माता पिता, वेंट मतलब गए, टू लिव रहने के लिए, इन द सिटी शहर में। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर दादी माँ को मेरे दादी माँ के पास छोड़कर शहर में रहने के लिए चले गए तब। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, तब से, वी मतलब हम, वर मतलब थे, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, आगे दिया है टूगेदर मतलब साथ साथ, तब से हम क्या है? लगातार साथ साथ हैं। मतलब कि जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर कहाँ पे चले गए हैं? शहर में चले गए हैं, तब से मैं और दादी माँ एक साथ रहते थे। तो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता मुझे विथ हर उनके पास छोड़कर चले गए थे, वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। एंड और वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और तब से हम क्या है? साथ साथ हैं पे थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school। सी मतलब वह, यानी कि दादी माँ, used to wake me up, wake up होता है जगाना, वह यानी कि दादी माँ used to wake up me मुझे जगाया करती थी, मी मतलब मुझे, wake up जगाया करती थी, वह मतलब कि दादी माँ मुझे जगाया करती थी, इन मतलब में, द मॉर्निंग मतलब सुबह, सुबह में, यानी कि मेरी दादी माँ मुझे सुबह में जगाया करती थी। एंड और गेट मी रेडी तैयार करती थी, फॉर स्कूल विद्यालय के लिए, मेरी दादी माँ मुझे विद्यालय के लिए तैयार भी करती और जगाया भी करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। लिखा क्या है कि सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, सी मतलब वह, कौन? दादी माँ, सैड मतलब कहती थी चाहे गाती थी, हर मतलब अपना, मॉर्निंग मतलब सुबह का, प्रेयर यानी कि प्रार्थना, दादी माँ सुबह का प्रार्थना गाया करती थी, इन अ मोनोटोनस मतलब होता है रटे रटाए स्वर में, रटा रटाया हुआ स्वर, मतलब जैसे हमको याद था वैसे गाती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंगर सॉन्ग, मतलब कि वह सुबह के समय में अपना रटा रटाया हुआ गाना, सिंगर सॉन्ग गाया करती थी। वाइल मतलब जब, सी बाथड, सी मतलब वह यानी कि दादी माँ, बाथ मतलब नहलाती थी मुझे यानी खुशवंत सिंह जी को, जब दादी माँ मुझे नहलाती थी तो अपना प्रार्थना, सुबह का प्रार्थना गाया करती थी। एंड और ड्रेस्ड मी, ड्रेस्ड कपड़े पहनाती थी, मी मतलब मुझे, इन द होप, इन मतलब में, द होप मतलब होता है आशा, क्या? इस आशा में, दैट की, आई वुड लिसन, आई वुड लिसन, आई मतलब मैं, वुड लिसन सुनूंगा, मैं सुनूंगा, इस आशा में कि मैं सुनूंगा, क्या सुनूंगा? उनकी प्रार्थना को। मेरी दादी माँ मुझे सुबह के समय उठाती थी, उसको तैयार करती थी, नहलाती थी, इस आशा में, और क्या करती थी? सुबह की प्रार्थना भी गाया करती थी कि मैं क्या करूंगा? उनको सुनूंगा। एंड और गेट टू नो इट, एंड और गेट टू नो जानूंगा, इट इससे, बाय हार्ट पूरे दिल से, मतलब कि जो मेरी दादी माँ है वो क्या चाहती थी कि जो वो सुबह सुबह उठ के मुझे तैयार करती थी, नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, तो वो क्या करती थी? सुबह की प्रार्थना गाया करती थी। तो खुशवंत और दादी माँ मतलब कि जो खुशवंत सिंह जी की क्या है, दादी माँ है, वो सोचती थी कि जब अगर मैं क्या करती ऐसा करती हूँ तो जो खुशवंत सिंह जी यानी कि मैं हूँ, मैं क्या करूँगा? अच्छे से सीखूंगा, ऐसा खुशवंत सिंह जी बता रहे हैं। ठीक है, तो बार रिपीट करते हैं। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह सुबह का प्रार्थना गाया करती थी, इन अ मोनोटोनस सिंगर सॉन्ग रटे रटाए हुए स्वर में,
वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वह मुझे क्या करती थी, नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। जब वह मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी तो वो क्या करती थी, अपना सुबह का प्रार्थना गाया करती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट की आई वुड लिसन, मैं इसे सुनूंगा, एंड और गेट टू नो इट, और इसे जानूंगा बाय हार्ट, पूरे दिल से। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. I मतलब मैं, listen मतलब सुनता था, because क्योंकि मतलब कि यहाँ पर खुशवंत सिंह जी क्या करें कि मैं सुनता था, यानी कि जो मेरी दादी माँ गाना गाया करती थी प्रार्थना सुबह का, उसको मैं क्या करता, सुनता था। because क्योंकि I मतलब मैं, loved मतलब प्रेम करता, पसंद करता था, हर वॉइस उनकी आवाज को, क्योंकि मुझे क्या था, उनकी आवाज पसंद थी, इसलिए मैं उनकी आवाज को सुनता था। बट लेकिन नेवर बॉदर टू लर्न इट, नेवर कभी नहीं, बॉदर याद किया, टू लर्न सीखने का कोशिश किया, याद नहीं कोशिश करना, मैंने कभी भी कोशिश नहीं किया टू लर्न इट, इसे सीखने का। मतलब खुशवंत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि जब मेरी दादी माँ मुझे सिखाती थी सुबह से, मतलब नहलाते समय गाती थी गाना, वो सोचती थी ऐसा करूंगा तो ये याद कर लेगा, लेकिन खुशवंत सिंह इसे कभी भी याद करने का प्रयास नहीं करते थे। देन सी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। दिया है कि देन तब, सी मतलब वह, यानी कि नहलाने के बाद गाना और कपड़े पहनाने के बाद, तब सी वुड वह, फेच मीन्स होता है लाना, लाती थी, माई उडेन, माई मतलब मेरा, उडेन मतलब लकड़ी का, स्लेट यानी कि स्लेट यानी तख्ता बोलते हैं, पहले के समय स्लेट आता था उसमें बच्चे लिखते थे, तो स्लेट यानी कि तख्ता, चाहे स्लेट को स्लेट ही बोलते हैं। देन तब सी वुड फेच, वह लाती थी, माई वुडन स्लेट, देन लकड़ी का तख्ता लाती थी, विच जिसे, सी मतलब वह, हैड ऑलरेडी पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, जिसे वह पहले से ही वाश्ड धो लिया करती थी, एंड और प्लास्टर्ड लेप लगाती थी, विथ से येलो चाक मीन्स होता है मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। खुशवंत सिंह जी क्या करें कि जब मेरी दादी माँ मुझे तैयार कर लेती थी नहला धुला कर कपड़े पहनाकर, तो वो क्या, एक मेरा उड़ेन लकड़ी का स्लेट लाती थी और उसे धो करके मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा दिया करती थी। अ टीनी अर्थेन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, ये मतलब एक, टीनी मतलब होता है छोटा, टीनी मतलब छोटा, अर्थे मतलब मिट्टी का, इंक पॉट स्याही या फिर दवात, एक छोटा मिट्टी का पॉट दवात लाती थी यानी डिब्बा, एंड और रेड पेन, एक लाल कलम, मतलब कि दादी माँ, खुशवंत सिंह जी की दादी माँ एक लकड़ी का तख्ता लाती थी, उसे मिट्टी लगा दिया करती थी पहले से, और एक स्याही लाती थी, मतलब मिट्टी का दवात लाती थी, और एक लाल कलम भी लाया करती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, टाइम मतलब होता है बांधना, क्या होता है टाइम मतलब बांधना, देम मतलब उनको, बांध देती थी, ऑल इन सभी चीजों को, इन अ बंडल एक गट्ठर में, एंड और हैंड टू इट टू मी, और मुझे क्या करती थी, सौंप देती थी, मतलब दादी माँ जाती सारी सामान को लाती और मुझे देती, लो। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, आफ्टर ब्रेकफास्ट मतलब कि नाश्ते के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते के बाद, ऑफ अ थिक, थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ऑफ अ थिक, थिक मतलब होता है मोटा, स्टेल मतलब होता है बासी, क्या होता है बासी, स्टील ठीक मतलब मोटा, एक मोटी सी बासी चपाती यानी कि चपाती यानी रोटी, एक मोटी बासी रोटी विथ अ लिटिल जिस पर छोटा बटर मक्खन का टुकड़ा, एंड और शुगर चीनी स्प्रेड फैला हुआ, ऑन इट इस पर था, यानी कि जब मैं नाश्ता कर लेता था तो मेरी दादी माँ क्या करती थी, एक मोटा बासी चपाती लाती और उस पर क्या मक्खन, थोड़ा सा मक्खन रखती थी और उस पर चीनी को बिखेर दिया करती थी। इसके बाद जब बिखरती थी तो उसके बाद क्या होता है कि वी वेंट टू स्कूल, वी मतलब हम, यानी कि मैं और मेरी दादी माँ, वेंट यहाँ पर है ना, यहाँ पर दादी माँ ये रहे खुशवंत सिंह जी, तो वी मतलब हम, वेंट मतलब जाते थे टू स्कूल यानी कि विद्यालय, नाश्ता करने के बाद और एक मोटी सी बासी रोटी लेकर उस पर मक्खन लगा करके हम क्या करते स्कूल जाया करते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स,
सी मतलब वह, यानी कौन, दादी माँ, दादी माँ की बात की जा रही है कि दादी माँ करीड ढोती थी, ले जाती थी, सेवरल कई, स्टेल बासी, चपातीस रोटियां, मेरी दादी माँ कई बासी चपातियां की मतलब रोटियां ले जाती थी। आगे लिखा है कि विथ हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग मतलब विलेज डॉग यानी कि गांव के कुत्तों के लिए, मतलब कि जो मेरी दादी माँ है, मैं नाश्ता कर लेता था, उसके बाद हम जब स्कूल जाया करते थे बासी रोटियों के ऊपर मक्खन लगा करके, उसके बाद गांव के कुत्तों के लिए लेकर जाया करते थे। इसका मतलब कि खुशवंत सिंह जी और दादी माँ दोनों लोग कहाँ पे जाते हैं, स्कूल विद्यालय जाया करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तेरा गांव के कुत्ते, लिखा है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्या लिखा है, माई ग्रैंड मदर, माई मतलब मेरी, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेंट मतलब जाती थी, टू स्कूल मतलब विद्यालय, विथ मतलब के साथ, मी मतलब मेरे, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाया करती थी, बिकॉज क्योंकि, क्यों जाया करती थी, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल मतलब विद्यालय, वाज मतलब था, अटैच्ड यानी कि जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल मंदिर से, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाया करती थी क्योंकि विद्यालय क्या था, उसको मंदिर से जुड़ा हुआ था। द priest taught us the alphabet and the morning prayer. द priest, priest में होता है पुजारी, priest मतलब पुजारी चाहे संत, पुजारी, टॉट मतलब सिखाता था, अस मतलब हमें, द अल्फाबेट वर्णमाला, एंड और द मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रार्थना, जब हम क्या स्कूल जाया करते थे, जो क्या वहाँ का पुजारी है मंदिर का या फिर स्कूल का, वो क्या करता है, हमें सिखाया करता है, वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना को सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फाबेट आर द prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. while मतलब जब, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, सेट यानी कि बैठे थे, इन रोज यानी कि पंक्तियों में, जब बच्चे कहाँ बैठते हैं, पंक्तियों में बैठते थे, ऑन आइदर साइड मतलब होता है दोनों तरफ, दोनों तरफ, जब बच्चे पंक्तियों में दोनों तरफ बैठते थे, आ काकी के द बरामदा, बरामदा के, जब बच्चे बरामदा के दोनों साइड पंक्तियों में बैठते थे, सिंगिंग गाते हुए, द अल्फाबेट अक्षरों को चाहे वर्णमाला को, आर या द प्रेयर प्रार्थना को, इन चोरस मतलब होता है दोहराते थे, मतलब एक ही स्वर में क्या होता है दोहराना, एक ही स्वर में सारे बच्चे क्या करते थे, गाया करते थे, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल में अगर अध्यापक इंटर करता है तो हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, उसी तरह यहाँ पर सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वर्णमाला को यानी कि सुबह की प्रार्थना और अल्फाबेट को क्या करते हैं, एक साथ एक स्वर में गाया करते थे। तो वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, जब बच्चे बरामदा की दोनों साइड पंक्ति में बैठते थे और तो क्या करते हैं, सिंगिंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट को गाते और प्रार्थना को एक साथ दोहराया करते थे, दोहराते थे। आगे लिखा है कि माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, माई तब की बात है, वाइल मतलब जब, कामा यहाँ पर लगा यानी कि तब, माई मतलब मेरी, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, सेट मतलब बैठती थी, इनसाइड मतलब अंदर, रीडिंग मतलब पढ़ते हुए चाहे पढ़ने के लिए, द स्क्रिप्चर्स होता है धार्मिक ग्रंथ, क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ। सारे बच्चे बरामदा में दोनों साइड बैठ करके क्या करते थे, सुबह की प्रार्थना गाते थे, अल्फाबेट को गाते थे, इसके बाद मेरी दादी माँ क्या करती है, मंदिर के अंदर बैठ करके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी, चाहे गाती थी, चाहे सुनती थी। When we had both finished, we would walk back together. When मतलब जब, we मतलब हम, had both मतलब दोनों, फिनिश मतलब समाप्त कर लेते थे, जब हम दोनों क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते थे, मतलब कि जब हम दोनों का पढ़ाई खत्म हो जाता था तब। वी वुड वॉक, वी मतलब हम, वुड वॉक चलते थे, बैक वापस, टुगेदर साथ साथ, जब हम दोनों क्या करते थे, अपना काम समाप्त कर लेते थे तो हम दोनों एक साथ वापस आते थे, भी जाते थे, या फिर मतलब कि घर की तरफ लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दिस टाइम इस समय, दिस टाइम मतलब इस समय, द विलेज डॉग गांव के कुत्ते,
वुड मीट मिलते थे, अस हमसे, एट द टेम्पल मंदिर के दरवाजे पर। तब गांव के कुत्ते, इसमें जब हम दोनों अपने पढ़ाई को खत्म करके एक साथ वापस घर जाया करते थे, तो गांव के कुत्ते क्या हमसे मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। आगे लिखा है कि दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। क्या लिखा है यहाँ पर कि दे मतलब वे, कौन, इनकी बात की जा रही है कुत्तों की, कि कुत्ते क्या करते हैं, दे वे फॉलोड पीछा करते हैं, और हमारा वे हमारा क्या करते हैं, पीछा करते थे, टू आवर होम हमारे घर तक, ग्रोलिंग होता है गुर्राना, क्या होता है, गुर्राना, गुर्राते हुए, एंड और फाइटिंग मतलब होता है लड़ते हुए झगड़ते हुए, वे हमारा पीछा करते थे लड़ते और झगड़ते हुए गुर्राते हुए, वे विथ ईच अदर एक दूसरे से, फॉर द चपातीज रोटियों के लिए, चपाती यानी कि रोटियां, यानी कि जो गांव के कुत्ते हैं उनसे मंदिर में मिला करते थे और हमारे साथ क्या करते थे, मतलब कि जब हम वे रोटियों के लिए एक दूसरे के ऊपर गुर्राते थे और झगड़ा करते थे। वी थ्रू टू देम, वी मतलब हम, थ्रू मतलब फेंकते थे, टू देम उनको, जो रोटियां हम क्या करते थे उनको फेंकते थे, उन रोटियों के लिए सारे गांव के कुत्ते क्या करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते थे, लड़खड़ाते थे, फिर लड़ते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है when my parents were comfortably settled in the city they sent for us। when मतलब जब, my मतलब मेरे, parents यानी कि माता पिता, were comfortably आराम पूर्वक, सेटल्ड व्यवस्थित हो गए, इन मतलब में, द सिटी यानी कि शहर में, जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से व्यवस्थित हो गए, कामा यानी कि तब, दे मतलब वे, सेंड फॉर अस उन्होंने क्या किया, सेंड फॉर में होता है बुलावा भेजना, उन्होंने क्या किया, बुलावा भेजा, अस यानी कि हमें, चाहे बुलाया, जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से व्यवस्थित हो गए तो उन्होंने क्या किया, हमें बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, दैट वॉज यह था, अ टर्निंग पॉइंट एक मोड़ था, इन आवर फ्रेंडशिप हमारे मित्रता के बीच में, यह हमारे मित्रता के बीच में क्या था, एक नया मोड़ था, यानी कि जो पापा जो हमें बुला रहे हैं ये एक मोड़ है, मोड़ की बात है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। लिखा है although मतलब यद्यपि, we मतलब हम, शेयर मतलब साझा करते यानी कि रहते थे, द सेम एक ही रूम यानी कमरे में, हालांकि हम क्या एक ही कमरे में रहा करते थे, फिर भी माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर लंबे समय तक नहीं, केम आई टू स्कूल विद्यालय विथ मी मेरे साथ, मतलब कि शहर की बात कीजिए, जब क्या खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी माँ कहाँ पर चले गए हैं, अपने माता पिता के पास शहर में चले गए हैं, तब की बात की जा रही है कि वे क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक एक ही घर में रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी उनकी दादी माँ खुशवंत सिंह जी को क्या लंबे समय तक विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं जाया करती थी, क्यों नहीं जाया करती थी वो आगे बताएंगे। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, रीजन दिया यहाँ पर कि क्यों मेरे साथ मेरी दादी माँ विद्यालय नहीं जाया करती थी, क्योंकि आई मतलब मैं, यूज टू जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल एक अंग्रेजी विद्यालय में, इन अ मोटर बस, बस में, मोटर बस में, मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में मोटर बस से जाया करता था। गांव में क्या था कि दादी माँ इनको अपने साथ लेकर जाती थी पैदल, लेकिन यहाँ पर क्या तो मोटर बस आ रही, घर पर आई, इनको लेकर चली गई, इसलिए दादी माँ नहीं जा पा रही है। There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. There were no dogs, कोई कुत्ते नहीं थे, were no dogs कोई भी कुत्ते नहीं थे, इन मतलब में, द स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में, वहां के शहर की गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं थे, एंड और सी वह, टू फीडिंग भोजन खिलाने लगी, फीडिंग होता है भोजन खिलाना, चारा खिलाना, भोजन खिलाना, वह भोजन खिलाने लगी, स्पैरो यानी कि गौरैया को, जितने भी गौरव पक्षी हैं सभी गौरैयों को क्या करने लगी, भोजन खिलाने लगी, इन मतलब में, द कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन में, यानी कि मेरी दादी माँ, क्योंकि अब वहां पर गलियों में, तो जब गांव में रहती थी तो गलियों में क्या करती थी, कुत्तों के लिए चपाती लेके जाया करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, मतलब कि खुशवंत सिंह जी को छोड़ने के लिए भी नहीं जा रही हैं, और इसके बाद गली में कुत्ता भी नहीं, इसलिए क्या करते हैं अपने घर के आंगन में क्या करते हैं, गौरैया स्पैरोस को क्या करती हैं, चारा खिलाती हैं। ऑफ आवर सिटी हाउस हमारे शहर के घर में, मतलब खुशवंत सिंह जी क्या करें, मेरी दादी माँ शहर के घर में क्या करती हैं,
आंगन में गौरैयों को चारा खिलाया करती थी। आगे लिखा है कि एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। एज द ईयर्स रोल्ड, एज द ईयर्स समय या फिर वर्ष, रोल्ड बाई मतलब बीतता गया, रोल्ड मतलब लुढ़कना यानी चलता गया, समय बीतता गया। वी सा लेस, वी मतलब हम, सा मतलब देखने लगे, मिलने लगे, मिलने भी लगे, लेस मतलब कम, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से, मतलब कि समय बीतता गया मतलब हम शहर में रहने लगे और समय बीतता चला गया और हम एक दूसरे से बहुत ही कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर मतलब तक, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, कुछ समय तक, सी मतलब वह यानी कौन, दादी माँ, कंटिन्यू लगातार, टू वेक मी अप मुझे जगाया करती थी। उन्होंने क्या किया, शहर में भी कुछ समय तक लगातार मुझे जगाया जगाया। एंड और गेट मी रेडी, और तैयार भी किया फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। मतलब खुशवंत सिंह जी क्या करें कि दादी माँ मुझे शहर में भी कुछ समय तक क्या लगातार जगाई और मुझे क्या की, स्कूल के लिए तैयार की। लेकिन से क्या हुआ, When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. When मतलब जब, I मतलब मैं, came मतलब आता था, back मतलब वापस, जब मैं वापस आया करता था तब। she would ask, she मतलब वह, दादी माँ, ask यानी कि पूछती थी, me मतलब मुझसे, what जो कुछ भी, the teacher had taught me जो कुछ भी, the teacher अध्यापक, had taught me मुझे सिखाते थे, पढ़ाते थे, जो कुछ भी अध्यापक मुझे सिखाते थे, पढ़ाया करते थे, जब मैं घर आता था तो दादी माँ मुझसे क्या करती है, पूछती है उन सभी चीजों के बारे में कि उन्होंने क्या पढ़ाया है तुम्हें। ठीक है,